हम सेटिस्फाइड नहीं हैं। मैंने वही बात, हमारे घर पर मीडिया के लोग आए, मैंने उनसे की। अब मेरे बोलने के बाद हस्बे रिवायत माशाअल्लाह पूरे, ये चीखने, पूरे टीवी चैनल अब तक असदुद्दीन ओवैसी को दूल्हा बनाकर पेश कर रहे हैं। आप देखो कि जब आप सच्चाई में इतनी ताकत होती है, इख्तिदार मोदी के पास, ताकत मोदी के पास, 300 के ज्यादा एमपी मोदी के पास, कई रियासतों में मोदी की हुकूमत। मगर याद रखो नौजवानों, ताकत एक तरफ और सच्चाई एक तरफ। जो सच होती है वो ताकत रखने वालों के पास भी सच्चाई, अल्लाह उसको कामयाब करता है। क्या कहा मैंने वही बात कही, नई बात नहीं कही जो फिर दोहरा रहा हूं। हमने क्या कहा कि हम इस फैसले से मुतमईन नहीं है। हमने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट फाइनल है। सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। इसके जुमले के ऊपर बड़ी तकलीफ हुई इनको कि ये सुप्रीम कोर्ट को आला भी कह रहा है और ये भी कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट गलती भी कर सकती है। सुप्रीम है मगर इनफेलेबल नहीं है। वहां पर मीडिया के मौजूद लोगों ने कहा कि क्या कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। मैंने कहा प्यारे, मैं नहीं कहा, एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस ने कहा था, जेएस वर्मा ने, कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। सुप्रीम है मगर गलती कर सकती है, इनफेलेबल। बोले कौन बोले? मेरा जेएस वर्मा, क्योंकि वो जर्नलिस्ट पढ़ा लिखा था, नीचे मुंडी कर लिया। मेरा क्यों? आंखा मिलाओ। बोले क्यों खामोश हो गए तुम? क्योंकि वो ये वही जज है वर्मा साहब जिन्होंने हिंदुत्वा के बारे में जजमेंट लिखा था। हिंदुत्वा के बारे में जेएस वर्मा ने जजमेंट लिखा था। जब बाल ठाकरे का केस आया था तकरीर का, तो जेएस वर्मा ने हिंदुत्वा के बारे में कहा था कि हिंदुत्वा क्या है। खामोश हो गए। और यही जेएस वर्मा थे जिन्होंने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन थे। जब गुजरात का फसाद हो रहा था तो उन्होंने बड़ी सख्त रिपोर्ट दी थी गुजरात की हुकूमत के खिलाफ। अब इनको हजम नहीं हुआ कि कैसा पकड़ना इसको। मैं आज भी कह रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफैल में औलिया अल्लाह की दुआओं की वजह से, आपकी दुआओं की वजह से अल्लाह मुझे हमेशा बचा कर रखेगा और तुम नहीं पकड़ सकोगे मेरे को। तुम पकड़ने जाओगे, तुम पकड़े जाओगे इंशाअल्लाह ताला। अब आप बताइए, हमसे मीडिया वाले पूछते हैं तुम क्यों बोले ऐसा? जो दूसरे लोग थे वो सब मान लिए, तुम क्यों नहीं मानते? हम इसलिए नहीं मानते क्योंकि हम अल्लाह को मानने वाले हैं। हम इसलिए नहीं मानते क्योंकि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में मैंने जो कहा वो दस्तूर के दायरे में उसकी इजाजत है। जो मानते उनको तुम गोद में बिठा लो, दूध पिलाओ। जो मानते तुम उनको अपना महबूब बना लो। क्योंकि मैं जिसकी इश्क में मुब्तला हूं, जो जिंदगी की मेरी जुस्तजू है, मुझे नहीं मालूम कामयाब होगा नहीं होगा। माने जो आपकी ताईद कर दे बड़ा अच्छा है। ओवैसी ने कहा है तो ये गड़बड़ के लिए कह रहा है, नहीं गड़बड़ के लिए नहीं कह रहा हूं। मीडिया के लोग पूछते कि सारे हिंदुस्तान में सब बोल रहे ओके ओके ओके, तुम क्यों ओके नहीं बोलते? मैंने कहा इसलिए ओके नहीं बोल सकता हूं मैं क्योंकि जमहूरियत में मुखालिफत करना जरूरी है, वरना डिक्टेटर बन जाती है।
मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुप्रीम है, बट सुप्रीम इज नॉट इन सुप्रीम बट नॉट इनफेलिबल। क्या सुप्रीम कोर्ट, अब आप बताइए, ये आपका घर है, आपको मैं जाके आपका घर तोड़ दिया और तोड़ने के बाद हम जाते एक जज साहब के पास, मैंने समझाने के लिए बोल रहा हूं, तो जिसको हम सालिस बनाते, आर्बिट्रेटर, जज बोले तो पकड़ लेंगे, आर्बिट्रेटर, मैं आपका घर तोड़ दिया, घर से बाहर निकाल दिया आपको, एक आर्बिट्रेटर के पास गए, आर्बिट्रेटर जो है मोटे ताजे थे, उनके भी चेहरे पे दाढ़ी थी, ऐनक पहनते थे, कुर्ता पैजामा भी पहनते थे, शायद कुर्ते का फुल साइज नहीं था, आधा था होगा, नहीं, समझाने के लिए, किसी पे टिप्पणी तनकीद करने के लिए नहीं। तो खैर उनके पास गए तो उन्होंने बोले कौन तोड़े घर तुम्हारा? तोड़ने वाला ये। बोले नहीं, तोड़ने वाला घर बना के रहेगा तू, तेरे लिए बाहर जमीन दे तुम। ये कोई बात है? मेरा घर तोड़े मेरा घर, और तोड़ने वाले को मेरा घर दे रहे आप? वाह, व्हाट अ वंडरफुल थिंग टू डू। घर मेरा तोड़े ना, मेरा घर तोड़े तो मेरे को मिलना ना, तोड़ने वाले को मिलना। बोलो आप, जिसका घर तोड़े उसको मिलना ना। अब जो तोड़े उनको मिल गया। अब उनको क्या बोल रहे, प्यारे वो तेरे को, तेरा घर कितना था? 2.77 था, तेरे को 5 एकड़ देते, ले ले। अरे अच्छा, तीसरी बात सुनिए, तीसरी बात ये है, हम क्यों उस फैसले से मुतमईन नहीं है? हमें मालूम कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है बट नॉट इनफेलिबल। अगर बाबरी मस्जिद इलीगल थी, ये चीज अगर कोई इलीगल है, अगर आप इसको तोड़ दिए, इस माइक को आप तोड़ दिए, इलीगल है, तो आप पे केस नहीं बुक होना ना। अगर आप इसको तोड़ दिए, ये गैर कानूनी है, आप इसको तोड़ दिए, तो मैं कैसा बुक करूंगा केस आपके ऊपर? ये ऑल इंडिया रेडियो का है बाय द वे। अगर आप आकर ऑल इंडिया रेडियो का तोड़ दिए और आप बोलेंगे भैया इलीगल है, तो केस तो नहीं बुक होना ना, आप पे नहीं होना ना, केस बुक नहीं होना ना। फिर अडवाणी पे केस क्यों चल रहा? अडवाणी पे केस क्यों चल रहा? फिर अगर ये इलीगल है तो अडवाणी पे केस क्यों चल रहा? और अगर ये लीगल है तो फिर अडवाणी को क्यों मिल रही जमीन? वो समझे? फिर समझाऊं? नहीं, समझाता हूं, समझ गए ना? अगर बाबरी मस्जिद इलीगल थी तो फिर वो तोड़ने वालों को क्यों मिली? और अगर लीगल थी तो फिर उनको क्यों दिए? अगर इलीगल थी तो अडवाणी पे केस निकाल दो, और अगर लीगल थी तो फिर मुझे दो। अरे ये कैसा बताओ आप? अब जब हम ये बात करते तो मुझे मालूम कि कल मीडिया सुबह फजर के बाद शुरू हो जाएंगे, अब रात से बोलेंगे मसाला मिल गया, मसाला मिल गया। अब छोड़ना नहीं है इसको। इन्हें बोला ऐसा, अडवाणी को बोला, हमारे प्यारे को बोला, अरे तुम्हारे प्यारे हों दो, तुम्हारे सगे हों दो, जो इलीगल और इलीगल है वो तो बोलना पड़ेगा। अगर बाबरी मस्जिद इलीगल थी तो केस क्यों चल रहा है? और अगर बाबरी मस्जिद लीगल थी तो फिर क्यों किसको दे रहे आप? बुनियादी सवाल है। अब वो 1045 पेज का जजमेंट खोल के बयान करे तो फजर हो जाती। मैं थम्सअप हूं, मैं मोदी जी की तरह पढ़ा लिखा हुआ नहीं हूं।
गलती से सालारे मिल्लत ने मुझे लंदन भिजाकर बैरिस्ट्री की डिग्री कराई, फिर भी आई एम ओनली थम्स अप। मोदी जी के पास बड़ा इल्म है, बड़े काबिल है, मैं मानता हूं। मेरा एक ही सवाल है, आपको तकलीफ क्यों हो रही? मैं पूछा तो आपको तकलीफ क्यों हो रही मेरे भाई? मेरा बुनियादी सवाल है। अब हम ये फैसले से मुतमईन क्यों नहीं है? मेरा जो लड़ाई है, मेरा कानूनी राइट है बाबरी मस्जिद, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं लीगल राइट। मेरी बाबरी मस्जिद मेरा लीगल राइट है। मैं जमीन के लिए नहीं लड़ रहा हूं, मैं मस्जिद के लिए लड़ रहा हूं। और उलमाए कराम ने बता दिया, हसन फारूकी ने अपनी तकरीर में कहा, उलमाए कराम ने कहा कि मस्जिद तहत सूरा से लेकर मस्जिद ही होती है। और मस्जिद जब कयामत आएगी तो अल्लाह सुब्हानहू तआला मस्जिदों दुनिया की मसाजिद को उठाकर जन्नत में रखेगा। उलमा है, पूछ लो आप। सब चीज तबाह हो जाएगी जब सूर फूंका जाएगा सिवाय मस्जिदों के। मस्जिद अल्लाह की है। और आज जो लोग मुझे फोन करके बोल रहे कि तुम्हारी ये बात सुन के बड़ी तकलीफ हुई, क्यों तुम नहीं मान लेते इस बात को? मैंने कहा, मिस्टर, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आप काबिल हैं। मस्जिद क्या आपके अब्बा के जहेज में आई थी क्या? नहीं आई थी। मस्जिद अल्लाह की है, अल्लाह की रहेगी। नहीं, क्या होता, क्या होता, क्या नहीं होता? अगर ये आर्ग्यूमेंट को मान लेंगे तो फिर मस्जिद अक्सा भी छोड़ दो। मस्जिद अक्सा भी छोड़ दो ना भाई। 70 साल से लड़ रहे हैं मस्जिद अक्सा के लिए, छोड़ दो बोलो। और याद रखो, आप 5 एकड़ दिए, मैं बड़ी इज्जत से कह रहा हूं, मुसलमान हिंदुस्तान में गरीब है। दलितों के बाद सबसे ज्यादा हमारी कम आमदनी है। मुल्क में एक आम हिंदुस्तानी 10,000 रुपए महीने कमाता तो हम लोग 8-9 हजार भी नहीं कमाते। बेरोजगारी है, किराए के घर में रहते हैं, जेलों में हम भरे हुए हैं अंडर ट्रायल के तौर पर। हमारे महल्ले जात में तरक्की नहीं होती, स्कूल नहीं खोले जाते, पुलिस स्टेशन खोले जाते, अस्पताल नहीं खोले जाते, जुए और शराब खाने खोले जाते। इन तमाम के बावजूद भी अगर मैं हिंदुस्तान का सबसे गरीब इलाका है सीमांचल के पास सीमांचल में चला जाऊं और किशनगंज से अरारिया तक मैं सीमांचल की आवाम से भीख मांगूं कि मेरी झोली पैसों से भर दो, मुझे उत्तर प्रदेश में 5 एकड़ जमीन खरीद कर अल्लाह की मस्जिद बनाना है, तो खुदा की कसम 48 घंटे में उतने पैसे जमा हो जाएंगे। हमारी लड़ाई जमीन की नहीं थी, हमारी तौहीन की जा रही है जमीन देकर। हमारी लड़ाई मस्जिद की थी, लीगल राइट की थी। हमको भीख में नहीं चाहिए कोई चीज, हमको हमारा हक है तो दो। हमको भिखारी समझकर मत देखो। हम हिंदुस्तान के 22 शहरी हैं। हम कोई किराएदार नहीं है, हम कोई फकीर नहीं है, भिखारी नहीं है कि तुम्हारे फेंके हुए टुकड़ों पर जिंदा रहेंगे हम। लड़ाई लीगल राइट की है। इसीलिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारों ने कहा कि हम मुतमईन नहीं है। बिल्कुल सही बात। अब आपको बड़ी तकलीफ कि सब लोग राजी हो गए, ये लोग कौन है? तो याद रखो, हम लोग दीवाने हैं, पागल हैं। और जब दीवाने पागलों को अक्लमंद की बात समझ में नहीं आती, जो अक्लमंद हैं वो मोदी जी मोदी जी मोदी जी कर रहे हैं, और जो दीवाने पागल हैं वो मस्जिद मस्जिद कर रहे हैं। अब आपको फैसला करना,
हम तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह। और मैं दारुस्सलाम के तारीखी डाइस से वो जो तमाम वकला हैं जिन्होंने इस केस में बड़ी मेहनत की, खास तौर से जनाब धवन साहब 80 साल के ज़ईफ हैं। इस शख्स ने घंटों सुप्रीम कोर्ट में ठहरकर बाबरी मस्जिद की बाजियाबी के लिए बहस की। नामदे साहब हैं, मोहतरमा मीनाक्षी साहिबा हैं, सैयद शकील साहब हैं, एमआर शमशाद साहब हैं, कई वकला हैं जिन्होंने रात भर बैठकर तैयारी की। और ये बड़ी नाइंसाफी होगी अगर मैं ज़फ़रयाब जिलानी साहब का नाम ना लूं। मैंने अपनी आंखों से देखा कि ज़फ़रयाब जिलानी साहब रात में 10 बजे जो खाना खाने के बाद जो केस की स्टडी करते थे, फजर तक मैंने देखा। जब उठ के देखता था तो पढ़ रहे हैं। मैंने कहा जिलानी साहब, बोले नहीं तैयारी में लग गया। मेरे भाई, अल्लाह इन लोगों को सलामत रखे। हमारे पास अल्फाज नहीं है कि हम धवन साहब का कैसा शुक्रिया अदा करें। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस पुराशूब दौर में धवन साहब का एक केस लेना और उसको लड़ना, ये खुद बहुत बड़ी बात है। कपिल सिब्बल साहब ने भी खिदमत अंजाम दी, मगर कांग्रेस पार्टी ने उनको रोक दिया। धवन साहब एक केस लड़े, हम उनके शुक्रगुजार हैं, उन तमाम वकलाओं के। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारों का शुक्रिया अदा करते हैं। और सही कहा यहां पर किसी ने कि सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला है, आखिरी कोर्ट है, मानना पड़ेगा। मगर कम से कम कोई हम पर इल्जाम तो नहीं लगा सकता कि हमने वो जमीन किसी को दे दी, किसी के हवाले कर दी कि बना लो तुम। क्यों लड़ना है मस्जिद के लिए? क्योंकि आज भी बीजेपी आरएसएस के पास ऐसे कई मसाजिद की लिस्ट है जो वो चाहते हैं कि उसको तब्दील किया जाए। मोहन भगवत का बयान आया, झूठ पर मुबन्नी है। क्या मैं चैलेंज कर रहा हूं आरएसएस के जिम्मेदारों से, पूछता हूं कि तुम ये कहते हो कि काशी और मथुरा की मस्जिदों का तुम्हारे पास नहीं है तो केस विड्रॉ करो ना। चलो काशी का केस विड्रॉ करो, मथुरा का केस विड्रॉ करो। मेरे भाई, आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में 1991 रिलीजियस एक्ट का जिक्र किया। वो एक्ट ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जो मजहबी इबादत गाहें थी वही बरकरार रहेंगी। मगर क्या है मालूम आपको मथुरा काशी के बारे में? ये संघ परिवार के लोग क्या बोलते हैं, मस्जिद की बात नहीं कर रहे। मस्जिद के अंदर जो तहखाना है हमारा है। लखनऊ की टीरी वाली मस्जिद आपकी जरूर है, मगर उस मस्जिद के सामने का आंगन हमारा है। आप बताइए, ये लोग हमसे कह रहे हैं और हम ये समझ रहे हैं कि हम आंख बंद करके यकीन कर लेंगे। 1989 में बीजेपी ने पालमपुर रेजोल्यूशन में राम मंदिर का जिक्र किया। 1960 में विश्व हिंदू परिषद बनी। जब विश्व हिंदू परिषद बनी तो राम मंदिर का जिक्र नहीं था। 60s के एंड में, बल्कि 80s में तहरीक शुरू हुई। 89 में पालनपुर का रेजोल्यूशन 92 में शहीद कर दिया गया। और यह अजीब इत्तेफाक है कि नरेंद्र मोदी जो आज हमारे हिंदुस्तान के वजीर आजम हैं, वो अडवाणी की रथ यात्रा के सामने भाग रहे थे। अडवाणी की रथ यात्रा के सामने भाग रहे थे। और इस अडवाणी की रथ यात्रा जहां कहीं भी गई, फसाद हुआ, इंसानियत बर्बाद हुई। आज मस्जिद शहीद क्यों गई थी? मोदी प्राइम मिनिस्टर बन गए, अडवाणी को पद्मश्री दिया गया। और आज अडवाणी कहते हैं कि राम जन्मभूमि की तहरीक आजादी की तहरीक के बाद सबसे बड़ी तहरीक थी।
मिस्टर अडवाणी, आजादी की तहरीक एक पाक तहरीक थी जिसमें हम तमाम ने अपना खून बहाया था अंग्रेजों से गुलामी से छुटकारा हासिल करने के लिए। आपकी इस तहरीक को उस आजादी की तहरीक से हरगिज मत मिलाइए। कम से कम मुजाहिदीन आजादी की तौहीन तो मत करो अडवाणी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर बाबरी मस्जिद शहीद नहीं होती तो कोर्ट क्या फैसला देता बताओ मेरे को। अगर वही मस्जिद बरकरार रहती तो क्या कोर्ट बोल सकता था कि तोड़ो इसको, तोड़ के दो? किसने तोड़ा फिर? ये लीगल और इलीगल की बात को जहन में रखना, हमेशा हमेशा रखना इस लीगल और इलीगल की बात को।